everyone, this is Shikha and you are watching ePathshala. So today we are here to discuss about इंडियाज यूनियन टेरिटरीज, यानी कि आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, वो राज्यों से कैसे अलग होते हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश कब बने और किस तरह से इनका गठन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। भारत के केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि आज हम जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है, आपने कभी भारत की जो प्रस्तावना पढ़ी होगी उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश है। यहाँ पर जिस गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाया गया है वो है संसदीय प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। और भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो संविधान के प्रावधान के अनुसार स्वतंत्रता के दौरान केंद्र शासित प्रदेश या तो भारत का हिस्सा नहीं थे या वे एक राज्य बनने की दृष्टि से बहुत छोटे थे। यानी कि उन्हें केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी में इन्हें क्यों रखा गया है, क्योंकि जो आज के समय में यूनियन टेरिटरीज हैं वो भारत का हिस्सा नहीं थी या फिर वो भारत के राज्य बनने की लिमिट होती है उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, यानी कि बहुत ज्यादा छोटे थे और राज्य जो है वो उनका कुछ लिमिटेशन है, वो उतने बड़े नहीं थे कि उन्हें राज्य बनाया जा सके, इसलिए उन्हें केंद्र शासित बनाया गया। तो देख लेते हैं भारत के कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, अभी हम इन्हें मैप में भी देखेंगे। दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है और आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। दूसरा है दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, इसी में है दमन और दीव। तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव जिसकी राजधानी क्या है, दमन है। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली। लक्षद्वीप, ये इसकी राजधानी कवरत्ती। पुदुचेरी की राजधानी पौंडीचेरी। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन जम्मू है। और लद्दाख की राजधानी लेह है। तो इन्हें हम एक एक करके मैप में देखते हैं। कुल 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये लद्दाख है और जस्ट उसी के साइड में जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है वो किस चीज का है, तो जम्मू और कश्मीर का है। उसके बाद ये रहा चंडीगढ़, ये रहा न्यू दिल्ली। फिर नीचे आते हैं गुजरात की तरफ, ये दादरा और नागर हवेली है और ये है दमन, एकदम कॉर्नर में दमन दीव है। फिर नीचे आते हैं तो जो गोवा है वो लगभग यहाँ पे पड़ता है। आपको पता है कि केरल के ऊपर और तमिलनाडु के 3 तरफ से घिरे हुए है। तो ये जो गोवा है इसका जो माहे है, गोवा के मात्र 4 जिले हैं जिसमें से माहे जो है वो अरेबियन सी में पाया जाता है और फिर ये यनम जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। फिर ये पुदुचेरी जिसके नाम से हम जानते हैं, पुदुचेरी यहाँ पर है। और फिर कराईकल, ये भी, ये 4 जो है 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 जिले हैं ये गोवा के हैं जो कि अलग अलग जगहों पर बसे हुए हैं। 2 तमिलनाडु में, 1 आंध्र प्रदेश में और एक कर्नाटक में पड़ता है। तो इस तरीके से गोवा के 4 जिले आप देख रहे हैं, 1, 2 और 3 और 4। उसके बाद लक्षद्वीप, ये रहा लक्षद्वीप, ये एक द्वीप समूह है और अंडमान निकोबार भी एक द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की कवरत्ती, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो 1 लद्दाख, 2 जम्मू कश्मीर, 3 चंडीगढ़, 4 न्यू दिल्ली, 5 दादरा नागर हवेली और दमन दीव, 6 पुदुचेरी, 7 लक्षद्वीप और 8 अंडमान और निकोबार। तो इस तरह से टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वो इंडिया की हैं। तो कितनी है आप जरूर याद रखिएगा, सिर्फ 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। आगे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो वह क्षेत्र जहां
का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है, यानी कि डायरेक्टली किसका कंट्रोल होता है, केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है, उससे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन और सुरक्षा दृष्टि से इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी दो प्रकार के केंद्र शासित हो सकते हैं। एक तो वह केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा का गठन होता है और दूसरा जहां विधानसभा का गठन नहीं होता। इन दो प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो विधानसभा का गठन करने वाले राज्य में प्रमुख विषय केंद्र सरकार के पास ही रहते हैं और वहां की सरकार को लगभग प्रत्येक निर्णय के लिए उपराज्यपाल से नियुक्ति प्राप्त करनी पड़ती है, यानी कि जहां विधानसभा का गठन है ऐसी जगहों पर केंद्र सरकार के पास ही इनके मुख्य विषय रहते हैं और उपराज्यपाल से कोई भी निर्णय लेने के लिए उपराज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ पर उपराज्यपाल सरकार को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। कम जनसंख्या व छोटे आकार होने के कारण ऐसे राज्यों को केंद्र शासित बना दिया जाता है, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यानी कि जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और आकार में भी ये बहुत ज्यादा छोटे हैं और टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए इन्हें राज्य का दर्जा ना देकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कुछ राज्य में ऐतिहासिक रूप से अभी भी वहां की संस्कृति उस पर शासित किए गए देशों के रूप में काफी हद तक नजर आती है, जैसे दादरा और नागर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी। पुदुचेरी में फ्रेंच लोगों का संस्कृति फ्रेंच लोगों की नजर आती है और दादरा नागर दमन दीव में पुर्तगालियों की जो संस्कृति है वो नजर आती है, इसलिए उनकी संस्कृति की वजह से उन्हें थोड़ा सा अलग और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शाह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1966 में पंजाब राज्य के विभाजन के बाद हरियाणा राज्य का विभाजन हुआ और राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब अपना अपना बनाना चाहते थे, यानी हरियाणा भी चाहता था कि उसकी राजधानी चंडीगढ़ हो और पंजाब भी चाहता था। इसीलिए क्या किया गया कि केंद्र ने चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दोनों की राजधानी जो है हरियाणा और पंजाब की क्या रख दी गई, चंडीगढ़। अब केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर या उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करते हैं, वही प्रदेश का संचालन करते हैं। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करते हैं और वही केंद्र शासित प्रदेश की सारी नियंत्रण को देखते हैं। किसी किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हो भी सकती है और नहीं भी। हमने पहले भी पढ़ा था कि कहीं कहीं कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती है और कुछ में नहीं होती है। दिल्ली और पुदुचेरी यहाँ पर विधानसभा है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं जो पूरे प्रदेश का संचालन करते हैं। मुख्यमंत्री और प्रशासक उस केंद्र शासित प्रदेश को सही दिशा में चलाते हैं। आप कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं। 1954 में फ्रांसीसी शासन से स्वतंत्र होने के बाद पुदुचेरी जो था वहां पर किसका शासन था, तो फ्रांसीसियों का शासन था। तो 1954 में जब फ्रांसीसी शासन खत्म हुआ, इसे भारत गणराज्य में मिला लिया गया और पुदुचेरी को क्या बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और 1963 में पुदुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा भी दिया गया। अब बात करते हैं दमन दीव की। तो 1961 में दमन और दीव और गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया और भारत गणराज्य में मिलाया गया। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था और यह इतना महत्व प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, यानी कि इसे राज्य का दर्जा हटाकर पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 2020 में दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया और इसे एकल केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया, जिसको क्या नाम दिया गया, दादरा और नागर हवेली एवं दमन व दीव। 1970 के दशक में चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब दिल्ली की बात करें जो कि भारत की राजधानी भी है, तो 27 मार्च 1952 को कुल 48 सीटों के लिए पहला दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पर चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव को दिल्ली के पहले सीएम के रूप में चुना गया।
हालांकि 1956 में यानी कि 52 में ये चुनाव हुआ था, 1956 में ही जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने के बाद दिल्ली ने अपना राज्य का दर्जा खो दिया, यानी इसे राज्य की कैटेगरी से हटा करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि पहले इसे राज्य के दर्जे से हटाकर केंद्र शासित बनाया गया और 91 में इसे आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया और अब इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह से पुनर्गठित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। तो ये कब की बात है? तो ये 2019 की बात है। अब बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या अंतर है। तो प्रत्येक राज्य में विधानसभा स्थापित होती है, लेकिन केंद्र शासित में ये कोई जरूरी नहीं है कि विधानसभा हो। तो सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं पाई जाती है। राज्य में शासन और प्रशासन के रूप में मुख्यमंत्री के द्वारा कार्य किया जाता है और वहीं केंद्र शासित प्रदेश में यह कार्य मुख्यतः प्रशासक, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया गया है, स्थिति के अनुसार राज्य में कार्यभार संभालता है। यानी कि राज्यों में मुख्यमंत्री जो है वो चयनित होकर आते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल से ही चुन करके केंद्र शासित प्रदेश को नियंत्रित करने के लिए किसी को चुना जाता है। राज्य में कानून राज्य सूची के विषय अनुसार राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में कार्य प्रशासक की मंजूरी के बिना किया जा सकता है और कुछ ही मुद्दों पर विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश अपना कानून बना सकते हैं। यानी कि सभी राज्यों में विधानसभा होती है जो अपने कानून में संशोधन कर सकती है और कुछ कानून भी बना सकती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, केवल वही केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कानून बना सकते हैं और कानून में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जहां विधानसभा नहीं पाई जाती वहां पर ये कानून भी ना तो संशोधित किए जा सकते हैं और ना ही बनाए जा सकते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चुनाव होता है, लोकतांत्रिक रूप से जनता द्वारा चुनकर आते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में सीधा केंद्र सरकार द्वारा जो है किसी भी नियंत्रक को चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केंद्र शासित प्रदेश, जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। आपने इससे पहले बहुत बार सुना होगा केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के बारे में, लेकिन शायद आपने इतनी डीपली नहीं पढ़ा होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और हमें हमारे देश को जानने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत सारी पोस्ट भी मिल जाएंगी, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी की, एजुकेशन की, कंप्यूटर की और जीएस की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।